मंगल ग्रह वक्री अवस्था में ऑलरेडी थे, लेकिन अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब वो अपनी पिछली राशि में चले गए हैं 21 जनवरी 2025 को। बुध की राशि मिथुन राशि में, और मैंने थंबनेल में लिखा है कि समय खुद को दोहरा रहा है, यानी कि जब लास्ट टाइम मंगल ग्रह बुध राशि में गए थे, यानी कि मिथुन राशि में गए थे, वो समय था 26 अगस्त 2024 को। उसके साथ बाद ही चंद्र ग्रहण लगना, उसके बाद सूर्य ग्रहण लगना, और हमारे जीवन में कुछ ऐसे शिफ्ट, ऐसे अनवांटेड मोमेंट्स आना जो हमारी लाइफ को पूरा हिला के रख के चले गए। लेकिन एक ये मोमेंट है, लाइफ ने, कॉस्मोस ने हमको एक मोमेंट दिया है कि चीज़ों को हम दोबारा सुधार सकें, यानी कि जो छूट गया था, टूट गया था, उसको अलाइन करके उसको ठीक किया जा सके। यानी कि आने वाले समय में जब ग्रहण लगेगा तो सेम अलाइनमेंट हमको उस समय देखने को मिलेगी, यानी कि मंगल का मिथुन राशि में होना, शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में होना, और मंगल का पुनर्वासु नक्षत्र में ही होना, और शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होना, और दोनों नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति के होते हैं। यानी कि संयम नियम साधना के साथ गुरु के अलाइनमेंट लेके, गुरु के सानिध्य में रहकर अगर हम अपने अंदर चेंज के लिए कुछ एफर्ट मारने की कोशिश करें, तो दिस इज द मोमेंट जो हमको लाइफ ने दिया है, कॉस्मोस ने दिया है, कि जो बिगड़ गया था उसको सुधारा जा सके। अगर एक लाइन में इस गोचर के समीकरण को समझना हो तो ये एक स्टेप हो सकता है अनसॉल्व, अनफिनिश्ड, अनसेटल्ड रिलेशनशिप, मैटर और बिजनेस को सॉल्व करने का। और ग्रहण की बात करें तो ग्रहण हर साल होते हैं, हर 6 महीने में होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि सेम अलाइनमेंट, सेम ग्रह नक्षत्र बन रहे हो 6 महीने पहले भी और आने वाले 6 महीने बाद भी। और ग्रहण वीक पैटर्न्स को दिखाता है, टॉक्सिसिटी को दिखाता है, क्रैक्स को दिखाता है, और एक शिफ्ट को भी दिखाता है। अगर एफर्ट के द्वारा हम एक शिफ्ट के लिए पुश करें तो ये नेगेटिव ब्रिज जो हमारी लाइफ में बनता आता है हर 6 महीने में, वो तोड़ा जा सकता है। और किसी भी एफर्ट और पुश के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो इसके कारक है मंगल ग्रह। और इस मंगल ग्रह के गोचर का हमारे ऊपर बहुत ही मेजर प्रभाव, बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और मंगल के गोचर पे अगर नजर डालें तो मंगल वक्री अवस्था में रहेंगे 24 फरवरी 2025 तक। उसके बाद 3 अप्रैल 2025 तक वो डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन किसकी तरफ बढ़ेंगे? नीच राशि की तरफ। इस बीच में उनको 2 ग्रहण भी फेस करने पड़ेंगे। और उसके बाद 3 अप्रैल के बाद जब राहु शनिदेव सेम डिग्री पे जाएंगे और मंगल देव रहेंगे अपनी नीच अवस्था में, तो हम उससे पहले अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए तो आने वाला समय हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, और शायद हम मिस कर सकते हैं उस ग्रैंड रिसेट को जिसके लिए हम जीना चाहते हैं। और सेम चीज मैंने अपनी 2025 की ईयरली प्रेडिक्शन में भी बताई है कि 2025 हमको ग्रैंड रिसेट की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाए, एफर्ट नहीं डाल पाए, खुद को संयम नियम साधना में नहीं रख पाए, तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी बहुत को डिपेंड करता है ग्रह दशा महादशा पर। और जब बात दशा महादशा की हो रही है तो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब एनर्जी के कारक और कर्म के कारक गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो गुरु का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल हो जाएगा हमारी लाइफ में। अगर ऑल्दो जुपिटर के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा हर गोचर नक्षत्र परिवर्तन पर, लेकिन अगर आपकी निजी कुंडली में जुपिटर नेगेटिव बैठे हैं या फ्लिक्शन में है या नीच राशि में बैठे हैं या पाप कर्तृ योग बना रहे हैं और प्लस आपका 9th हाउस अफ्लिक्टेड है, तो आपके लिए ये समय, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर आप मंगल की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, शनि या बुध की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, तो दिस इज द मोमेंट टू सॉल्व ऑल द अनसॉल्व्ड इक्वेशन ऑफ द लाइफ। लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करते करते एक रूल को नहीं भूलना है कि ये जो टूटा है उसका रीजन क्या था। ऐसा नहीं है कि टूट गया तो उसको फिक्स करना है, उसका रीजन जरूर ढूंढना है कि वो टूटा क्यों था, उसका रूट कॉज क्या था। बिकॉज शिफ्ट इज ऑन कार्ड्स, लेकिन मैं चाहता हूं वो पॉजिटिव शिफ्ट होना चाहिए, ना कि कोई तमस हमारे जीवन से दोबारा जुड़ना चाहिए। चलिए इस गोचर को लगन राशि वाइज भी टच करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने लाइफ जीपीएस को अपने जीवन से जोड़ना मत भूलिएगा। लेकिन मैं डीप में जाने की कोशिश करूं तो समझते हैं जेमिनी क्या रिप्रेजेंट करता है, मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, और वक्री अवस्था हम पे क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। तो आइए मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि के जो स्वामी है वो है बुध देव, जो इंटेलेक्ट होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो ये जेमिनी साइन दिखाता है कम्युनिकेशन को, एक्सप्रेशन को, कन्फ्रंटेशन को, नेटवर्क सर्कल को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट को, क्योंकि 8 से 8 है। ये पब्लिक स्पीकिंग को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है, राइटिंग स्किल्स को दिखाता है। और वहीं मंगल ब्रदर के कारक हैं, हस्बैंड के कारक हैं, करेज के कारक हैं, फिरोशियस प्लैनेट है, फायर है, अग्रेशन है, ब्लड सेल है, साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, किचन को दिखाता है, और ये अदर पार्टनर्स में इंटरेस्ट को भी दिखाता है।
वहीं बात करें वक्री अवस्था की, वक्री पेंडिंग कर्मा को दिखाती है, पीछे जाने को दिखाती है, पास्ट एक्शन, प्रारब्ध, रीथिंक, स्लो मोशन, शॉर्टकट को दिखाती है। तो मंगल जो फायर के प्लैनेट हैं और वहां पर वो वक्री हो गए हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड है, उनके अंदर एक स्लोनेस जुड़ जाना, तो यहाँ पर मंगल ग्रह फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए डेस्परेट हो सकते हैं, और उस कम्युनिकेशन का जल्दी से रिजल्ट ना आना हमको परेशान कर सकता है। ऊपर से पेंडिंग कर्मा का वापस आना, सेम पैटर्न, सेम पेंडिंग कर्मास, सेम कॉन्फ्लिक्ट, उस पर डिस्कशन करना, कन्वर्सेशन करना, ये हमको इमोशनली और मेंटली ड्रेन कर सकता है। यानी कि जेमिनी में मंगल का वक्री अवस्था में जाना हमको फिजिकली ड्रेन उतना नहीं करेगा जितना हमको मेंटली ड्रेन करेगा। तो हम उसके लिए अलाइन रहने चाहिए, हमारे अंदर उतना एफर्ट होना चाहिए, हमारे अंदर उतना एनर्जी होना चाहिए कि हम एफर्ट टाइम टू टाइम डाल सकें और अपने सही मोमेंट का वेट कर सके, क्योंकि बिकॉज एनर्जीज ऐसी बनी हुई है, अगर आपके दशा महादशा आपको सपोर्ट करती है तो रिजल्ट में भी जल्दी मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये इम्पैक्ट जरूर करने वाला है। और अगर दशा महादशा सपोर्ट कर रही है तो बहुत ही बेटर रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। जेमिनी में जो करेज का मालिक है वो वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये भी समझ सकता हूँ, अगर आपका कोई ड्रीम गोल है, कोई आप इनिशिएट किया है आपने रिसेंटली, तो आपको ये रियलिटी चेक भी देगा कि आप उस ड्रीम गोल के लिए, उस वेंचर के लिए कितना प्रिपेयर हैं, क्या आप उसके साथ अलाइंड हैं या सिर्फ आप बातें ज़्यादा कर रहे हैं और एक्शन ओरिएंटेड कम हो रखे हैं। इस ग्रह गोचर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि पर, कन्या राशि पर, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर और मीन राशि पर। ऑल्दो मैं सभी लगन और सभी मून साइन पर ये कुछ प्रिडिक्शन लेके आऊँगा जिससे आप ये सॉर्ट कर सके अपनी लाइफ में कि क्या पेंडिंग कर्मास हैं, क्या चीज़ें गलती हुई थी अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास, कैसे अपनी चीज़ों को अलाइन करना है, कैसे आने वाले समय में जो ग्रहण लगने वाला है कि जब राहु केतु सेम डिग्री पे जाने वाले हैं, षडाष्टक योग बनने वाला है पाइसेस साइन में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा, डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आपने क्या करना है, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिखाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है, नोटिफिकेशन घंटी दबानी है और इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कैसे अलाइन रहना है, खुद को भी समझाता रहूँगा, आपको भी बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम, प्रणाम।